हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो हम देखेंगे हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम है देवनागरी लिपि। इस चैप्टर के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, जो 2025 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं बिना समय गंवाए अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में दिया है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है। ऑप्शन ए बादशाह जहांगीर ने, ऑप्शन बी बादशाह अकबर ने, ऑप्शन सी बादशाह औरंगजेब ने, ऑप्शन डी बादशाह बाबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बादशाह अकबर ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बादशाह अकबर ने एक ऐसा सिक्का चलाया जिस पर रामसिंह शब्द जो है अंकित था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी महादेव, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी में दिया है दनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि देव। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनका व्यक्तिगत नाम क्या था, तो देव था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि काशी क्या है। ऑप्शन ए असुर नगरी है, ऑप्शन बी देवनगरी है, ऑप्शन सी पशु नगरी है, ऑप्शन डी पक्षी नगरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि काशी देवनगरी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन ए खरोष्ट, ऑप्शन बी मगधी, ऑप्शन सी नगरी, ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि देवनागरी। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, तो देवनागरी, देवनागरी लिपि, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। ऑप्शन ए मराठी भाषा में, ऑप्शन बी पंजाबी भाषा में, ऑप्शन सी बांग्ला भाषा में, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मराठी भाषा में। उन्होंने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किया था, तो मराठी भाषा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ट लिपि, ऑप्शन सी नागरी लिपि और ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि देवनागरी लिपि। जो नेपाली भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है, पुत्री है, बहन है, भगिनी है या बहू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहन है। जो बांग्ला लिपि है वो प्राचीन नागरी लिपि की क्या है, तो बहन है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी है। ऑप्शन ए नागरी लिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन सी नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नागरी लिपि। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखा गया है, तो नागरी लिपि, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि पहल किस राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। ऑप्शन ए देवगिरी के राजाओं का, ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं का, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट के राजाओं का, ऑप्शन डी चोल के राजाओं का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विजयनगर के राजाओं का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि टकसाल का संबंध है, यानी किससे इसमें टकसाल का संबंध है। ऑप्शन ए सिक्कों से, ऑप्शन बी अभिलेखों से, ऑप्शन सी लिपि से, ऑप्शन डी अनाज के ढेरों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिक्कों से। टकसाल का संबंध किससे है, तो सिक्कों से है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है।
ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी बाबूराम सक्सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि श्रवण बेलागोला स्थान का संबंध है, यानी किससे है? श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है? जैन धर्म से है, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन सी सिख धर्म से है, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जैन धर्म से। श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए अक्षरों की कहानी, ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन सी अक्षर कथा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी। जो ये हमारा 5वां चैप्टर है नागरी लिपि, ये किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि सिद्धम क्या है? एक मंत्र है, सिद्धम योगी है, या साधु है, या एक प्रकार का लिपि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एक प्रकार की लिपि है। जो सिद्धम वो क्या है? एक प्रकार की लिपि है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे इनमें से देवनागरी की संज्ञा दी गई है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। काशी को क्या दी गई है? तो देवनागरी की संज्ञा। देवनागरी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो काशी को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, ऑप्शन सी एक कवि था, ऑप्शन डी राजवैद्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हम लोग हिंदी लिखते हैं वो किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी लिपि में, बी खरोष्ट लिपि में, ऑप्शन सी में दिया है गुजराती लिपि में, ऑप्शन डी ब्राह्मणी लिपि में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि देवनागरी लिपि में। जो हम हिंदी लिखते हैं वो किस लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि दिया है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मणी या सिद्धम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नंदी नागरी। जो पहले दक्षिण भारत की लिपियाँ थी वो क्या कहलाती थी? तो नंदी नागरी कहलाती थी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1937 में, ऑप्शन डी 1938 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1935 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में दिया है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में दिया है भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य का, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा का, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा का, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुणाकर मूल्य का। जो भारतीय लिपियों की कहानी है वो किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य का। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? 12वीं सदी से,
13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 12वीं सदी से। जो इस्लामी शासकों का आरंभिक काल है वो कब माना जाता है? तो 12वीं सदी से, 12वीं सदी, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में दिया है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत, ऑप्शन डी उत्तरी भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दक्षिणी भारत। हमें दक्षिणी भारत से ही नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिलना शुरू होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर भारत से जो है नागरी लिपि के लेख हमें 9वीं सदी से मिलते हैं। कब से मिलते हैं? तो 9वीं सदी से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि दक्षिणी भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलना शुरू होते हैं? तो 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। दक्षिणी भारत पूछा जाए तो 8वीं सदी, और उत्तरी भारत पूछा जाए तो 9वीं सदी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी नागरी, ऑप्शन सी नंदी नागरी, ऑप्शन डी विजयनागरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी यानी कि नंदी नागरी। जो दक्षिण भारत की नागरी लिपि है उसे क्या कहा जाता है? तो नंदी नागरी के नाम से जाता है। नंदी नागरी। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर का, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी गुणाकर मूले का, ऑप्शन सी डी में दिया है महात्मा गांधी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुणाकर मूले का। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकर मूले का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ द। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 5 का ऑलमोस्ट BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आशा है कि नहीं आएगा। अगर आप भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि कल। तब तक के लिए जय हिंद।